डे स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोइम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज को डिस्कस करने वाला हूँ, जो सितंबर 3, 1802 में लिखा गया था। तो ये बहुत ही फेमस सनेट भी है और ये पैटागन सनेट है। पैटागन सनेट मीन्स सनेट आप लोग जानते होंगे सनेट क्या है। सनेट में 14 लाइन्स होते हैं। सनेट दो टाइप के होते हैं, पैटागन सनेट एंड शेक्सपियरन सनेट। तो ये है पैटागन सनेट। तो पैटागन सनेट के दो पार्ट है। पहला पार्ट है ऑक्टिव जिसमें 8 लाइन्स होते हैं और दूसरा पार्ट है सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पोएम को। तो सबसे पहले इस पोएम का ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। लंदन सिटी की जो खूबसूरती है अर्ली इन द मॉर्निंग उसको डिस्कस किया है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, आप लोग जानते होंगे। तो उस ब्रिज से जो नज़ारा कैसा है, इस सिटी का कैसा नज़ारा है, उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्कस किया है। और इस पोएम की खास बात यह है कि इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस ब्रिज पर जो है उसी पर चढ़ कर ये नज़ारा देख के इस पोएम को डिस्कस किया। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर। तो कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है इतनी खूबसूरत दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि लंदन सिटी जो है सुबह सवेरे इस ब्रिज से जब हम देखेंगे तो हमारी दुनिया के पास, अर्थ के पास, इस यूनिवर्स के पास जो है इतनी खूबसूरत कोई जगह नहीं है, इतनी खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब है ये लंदन सिटी जो है सुबह सवेरे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो इसलिए ये लाइन कहा जा रहा है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ओके, अब दूसरी लाइन देखते हैं। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। इस ब्रिज से अगर कोई गुजरेगा, अगर इस खूबसूरत नज़ारे को, इस ब्यूटीफुलनेस को अगर नहीं देखेंगे तो वो क्या होगा, अंदर से वो डल होगा। तो कहने का मतलब है अंदर से वो क्या होगा, खाली इंसान होगा, जिसको अच्छी चीज़ देखने की जो है मतलब परख नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान उस ब्रिज से सुबह सवेरे उधर से गुजरता है और इतनी खूबसूरती को नहीं देखता है, इस ब्यूटीफुलनेस को नहीं देखता है लंदन सिटी की, तो वो क्या होगा, अंदर से डल होगा, वो अंदर से क्या होगा, भद्दा होगा। ओके, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। ये जो साइड है, ये जो नज़ारा है उस ब्रिज के ऊपर से जो हम देखते हैं सुबह सवेरे, इतनी खूबसूरत है कि इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी उधर से गुजरेगा और इस नज़ारे को, इस सीन को, इस खूबसूरती को, इस ब्यूटीफुलनेस को नहीं देखेगा तो वो क्या होगा, अंदर से डल होगा। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। तो सुबह सवेरे इस तरह से लगता है कि ये सिटी जो है इस तरह से लगता है जैसे कि वो खूबसूरती का एक गारमेंट पहन लिया है, खूबसूरती का एक ड्रेस पहन लिया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज़ समझना है कि वेयर का मतलब होता है पहनना। लंदन सिटी को क्या गया है, पर्सनिफाई किया गया। पर्सनिफाई मतलब क्या होता है, पर्सनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर देते हैं, उस जैसा कैरेक्टर उसको उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। और क्या होता है, इतनी खूबसूरत और साइलेंट होता है। और सुबह का जो सीन है बहुत ही साइलेंट होता है, क्योंकि उस वक्त सारे लोग सो रहे होते हैं, गाड़ी वगैरह नहीं चलती है रास्ते पर। ओके, इसलिए वहाँ पर साइलेंट होते हैं। शेप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। और क्या कहा जा रहा है कि जो भी मैनमेड थिंग्स है, जो भी मैनमेड चीज़ें हैं, जैसे कि शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। तो कहने का मतलब क्या है कि आसमान और ज़मीन, स्काई और अर्थ के बीच जो है क्या है, ये शिप्स, टावर्स, डोम, थिएटर्स एंड टेम्पल्स है। और इस तरह से सजे हुए हैं कि ये एक नेचर क्रिएट दिख रहा है और जो बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा है, एकदम चारों तरफ से एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर दिख रहा होता है। अब ये जो मैनमेड थिंग्स है वो भी क्या लग रहा है, वो भी एक नेचर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और खूबसूरत पार्ट्स है। ओके, इसलिए कहा जाए ओपन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। यहाँ पर देखिए ऑल का कहने का मतलब है शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। तो
ये सारे जो मैन मेड थिंग्स है ये ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, बहुत ही चमकते हैं, एंड ग्लिटरिंग, चमकीला, ग्लिटरिंग जो चमकीला होता है, इन द स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस एयर कहने का मतलब है सुबह सवेरे क्या होते हैं, धुआं वगैरह नहीं होता है, गाड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं चलती नहीं है, तो इसलिए क्या होता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, फ्री ऑफ स्मोक होता है, मतलब कोई भी धुआं वगैरह गंदगी वगैरह नहीं रहता। और कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो स्मोकलेस होता है। एटमॉस्फेयर जो उस वक्त होता है सुबह सवेरे वो क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि सब चमक रहे हैं बिल्कुल स्मोकलेस एयर में, बिल्कुल फ्रेश एयर में। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप, बोलते इस तरह से कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे जो सन निकलते हैं यहाँ पर इतनी खूबसूरती मतलब कभी इस तरह से नहीं निकला है सूरज। ओके, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि उस दिन वो देख रहा था पोएट इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। और ये जो सुबह सवेरे जो सूरज निकलता है, सूरज जो सन जो राइज होते हैं, तो पहली इसकी जो किरण है, पहली जो रोशनी है, पहली जो लाइट है वो वैली और रॉक पर जो गिरते हैं, वैली रॉक और हिल पर जो गिरते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा बनते हैं। और हम लोग को पता है कि जो लाइट है, ये जो सनलाइट है वो क्या करता है, दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ से, हर ब्यूटीफुल चीज़ से क्या करता है, जो भी कवर क्या होता है उसको अनकवर करता है, और तभी हम उसकी ब्यूटी को देख पाते हैं। दुनिया की हर खूबसूरत चीज़, हर ब्यूटीफुल चीज़ को हम देख पा रहे हैं सन की वजह से। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अंधेरी रात को एक पार्क में चले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी खूबसूरती हम लोगों से दिखती नहीं है, लेकिन जब कोई उजाला होता है, कोई रोशनी होती है, तो हम उसकी सारी खूबसूरती दिख जाती है। क्लियर? तो नियर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सो डिप, तो कह रहा है कि इस तरह का नज़ारा, इस तरह की खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखा, इस तरह कभी एहसास भी नहीं हुआ। एंड काम अ काम सो डिप, और इतनी खामोशी, इतनी शांति, और वो जो शांति है बहुत ही डीप है। तो इस तरह का कभी पोएट जो है नहीं देखा है, ना कभी एहसास किया है, ओके, ना कभी फील किया है, तो पहली बार उसको लग रहा है। द रिवर ग्लाइडेथ एट इज ऑन स्वीट विल, तो यहाँ पर देखिए रिवर, कौन सी रिवर है यहाँ पे, वो रिवर है टेम्स, जो लंदन सिटी की जो है बीचों बीच से गुजरते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये टेम्स रिवर की वजह से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ऑन स्वीट विल, तो यहाँ पर भी रिवर को क्या है, पर्सनिफिकेशन किया जाता है, मतलब पर्सनिफाई किया जाता है, मतलब ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है किसको, रिवर को। तो क्या कह रहा है कि उस वक्त सुबह सवेरे क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ऑन स्वीट, और रिवर जो अपने विश के हिसाब से, अपने विश के हिसाब से जो है बहते हैं, फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो इस नदी का जो वाटर है इसमें किसी तरह का हलचल नहीं होता है, कोई भी शिप वगैरह नहीं चलते हैं, तो इस वक्त क्या होता है, बिल्कुल शांत होते हैं। इसलिए तो कहने का मतलब है रिवर जो अपने हिसाब से, अपने विश के हिसाब से जो है बहते हैं। तो यहाँ पर पर्सन की क्वालिटी दिया जा रहा है रिवर को, तो इसलिए पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है स्वीट विल, अपने विश के हिसाब से, अपने इरादा के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जो है बह रहे हैं। डियर गॉड, तो यहाँ पर गॉड को डियर कहा जा रहा है, तो वो इसलिए कहा जा रहा है, इसका मतलब गॉड को थैंक्स कहा जा रहा है कि इतनी खूबसूरत बनाने के लिए इस सिटी को, टेम्स नदी की वजह से, सन की वजह से, तो इसलिए गॉड को डियर गॉड कहा जाता है। द वेरी हाउसेज सीम एज लिव, ऐसा लगता है कि उस सिटी के जो सारे हाउसेज हैं वो सोए हुए हैं। तो यहाँ पर हाउसेज सोए हुए नहीं हैं, यहाँ पर जो घर में जो लोग हैं, जो उन घरों में जो लोग रहते हैं वो सोए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है द वेरी हाउसेज सीम एज लिव एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और इस तरह से लग रहा है कि माइटी हार्ट मतलब ये लंदन सिटी को बोला जा रहा है, और इस तरह से लग रहा है कि ये जो स्टिल मतलब इतनी खूबसूरत, इतना जो है वक्त जो है जैसे कि थम गया होगा, स्टिल एक ठहराव है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टिल लाइंग, बिल्कुल खामोश और खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए टाइम जो है रुक गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन लग रहा है। ओके,
तो कहने का मतलब है इस पोएम में लंदन सिटी की खूबसूरती को बयान किया गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर कह रहा है कि ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ लंदन सिटी खूबसूरत नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर जो लंदन का नज़ारा है वो ब्यूटी है। यहाँ लंदन सिटी जो है ब्यूटी नहीं है। क्या ब्यूटी है? यहाँ सुबह का जो नज़ारा है उस ब्रीज से हम जब देखते हैं तो वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ओके, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस सनेट है जो एक पैटागन सनेट है। आई होप आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा।